स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम है। कैसे हैं फ्रेंड्स आप? मैं सोचती हूँ आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि अभी कोरोना है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गया है। इसलिए हमें कुछ दिन और अभी घर पर डटे रहना है और यदि कोई हमें आवश्यक कार्य हो तो ही हमें घर से बाहर निकलना है। आज मैं आपको राजस्थान जीके के इस टॉपिक के अंदर राजस्थान की जनगणना के बारे में कुछ जो फैक्ट हमारे रह गए थे पिछली क्लास में उनको मैं बताने के लिए जा रही हूँ मित्रों। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू। आगे चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। जो टॉपिक हमारे राजस्थान की जनगणना 2011 और जिसके बारे में कुछ तथ्य मैंने आपको बताए थे और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो हमारे बच गए थे वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पॉइंट हमने लास्ट छोड़ा था वो जनगणना में छोड़ा था, तो मैं दोबारा से थोड़ा सा उसका बता देती हूँ ताकि हम पॉइंट पे आ जाएंगे कि राजस्थान में जनघनत्व। देखिए फ्रेंड, कुल जनघनत्व की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान में जो जनघनत्व है वो है 200। राजस्थान में जनघनत्व कितना है? 200। सर्वाधिक और न्यूनतम की हमने बात कर ली थी। अब हम 5 जिले सर्वाधिक में और 5 जिले न्यूनतम में इसमें पढ़ेंगे। देखो आगे लिखना है आपको, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। याद रखना फ्रेंड्स, इसमें 5 क्रम तक लगभग पूछा जाता है। 1 नंबर पे वो जिला लिखेंगे हम जिसका सर्वाधिक जनघनत्व होता है और वो जिला है फ्रेंड्स जयपुर। यानी सबसे ज्यादा जो लोग निवास करते हैं वो जयपुर में करते हैं। 2 नंबर पे आएगा फ्रेंड्स हमारा भरतपुर। तीसरा जो जिला हमारे आएगा वो है फ्रेंड्स दौसा। याद रखना, जयपुर, भरतपुर, दौसा। फिर आएगा हमारा अलवर और 5वें नंबर पे फ्रेंड हमारा यहाँ पर जिला आएगा धौलपुर। ये राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले हो गए। 1 नंबर पे जयपुर यानी सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर में पाया जाता है। उसके बाद में भरतपुर में पाया जाता है। तीसरे नंबर पे दौसा में पाया जाता है और चौथे नंबर पे अलवर और 5वें नंबर पे आता है फ्रेंड्स धौलपुर में। अब बात करते हैं कि इन जिलों में जनघनत्व कितना कितना है। देखो सबसे पहले जयपुर में हम बात करेंगे। जयपुर का जो जनघनत्व फ्रेंड्स वो आपको याद रखना है 595। और पता है आपको जनघनत्व होता क्या है? पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो लोगों की संख्या है उसको जनघनत्व के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर में जनसंख्या का जो जमाव वो सर्वाधिक है, इसलिए जयपुर में 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 595 लोगों का निवास है। फिर हम बात करते हैं भरतपुर में। भरतपुर में है फ्रेंड्स वो 503। फिर बात करते हैं दौसा में। दौसा में है फ्रेंड्स 476। 595 जयपुर का है, भरतपुर का 503 है, दौसा का है 476 और अलवर का है फ्रेंड्स 438। अलवर का कितना है? 438। और लास्ट है हमारा धौलपुर 5वें नंबर पे, उसका आता है फ्रेंड्स 398। तो ये मैंने आपको 5 जिले बता दिए हैं जो सर्वाधिक जनघनत्व में आते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं हम कि जो न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले हैं, न्यूनतम जनघनत्व, न्यूनतम जनघनत्व। देखिए फ्रेंड्स, वो ही 5 जिले हम यहाँ लिखेंगे जो राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाले हैं। सबसे कम वाला मैंने आपको उस दिन बता दिया था। सबसे कम घनत्व वाला जो जनघनत्व वाला जिला है वो है फ्रेंड्स हमारे जैसलमेर। याद रखना, सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है जैसलमेर। उसके बाद 2 नंबर पे आएगा बीकानेर। 3 नंबर पे आएगा आपका जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है तीनों। सॉरी जोधपुर नहीं है, जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है। जोधपुर नहीं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। 4 नंबर पे है हमारा चूरू और फ्रेंड्स 5 नंबर पे है हमारा जोधपुर। दोबारा से देखिए, न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले पूछते ही पहले नंबर पे जैसलमेर करना है, दूसरे नंबर पे बीकानेर करना है, तीसरे पे बाड़मेर और चौथे में कम में करना है चूरू और 5वें में कम में करना है हमें
जोधपुर। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ का जनघनत्व है वो कितना कितना है। फ्रेंड्स, एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप किसी जानकारी से वंचित न रह जाओ। जैसलमेर में है 17, बीकानेर में है 78। याद रखना फ्रेंड्स, वैसे तो सर्वाधिक और न्यूनतम का ही पूछा जाता है, लेकिन आजकल कंपटीशन काफी टफ हो गए हैं, इसलिए हमें आगे के तथ्यों पर भी ध्यान देना है। बाड़मेर में है 92, बाड़मेर, चोरू में है 147 और लास्ट बचा जोधपुर, वहां पर है 161। तो ये दोनों सारणियां मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो को रोक करके इसे जब 2-3 बार देखेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे तो मैं सोचती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पुनः मैं आपको बता देती हूँ, राजस्थान में जो जनघनत्व था वो 200 था। सर्वाधिक में 5 जिले जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर। जनगणना बात करें तो 595, 503, 476, 438 और 398। उसके बाद न्यूनतम जनगणना वाले जिले हम देखते हैं, जिनमें 1 नंबर जैसलमेर जहां 17, 2 नंबर पे बीकानेर जहां 78, 3 नंबर बाड़मेर जहां 92 है, चौथा चूरू है जहां 147 है और 5वां जिला है फ्रेंड्स जोधपुर जहां का जनगणना 161। मैं सोच रही हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे जाके जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा इसी के अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम दशकीय वृद्धि दर के नाम से जानते हैं, जिनमें से भी पिछले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा इसके अंदर वो होगा, एक तरफ तो लिखेंगे हम सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले। और फ्रेंड्स दूसरी तरफ जो लिखेंगे हम, चाहे आप लाइन खींच के लिख सकते हो, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले। समझ जाएंगे इस पॉइंट को। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि जो सर्वाधिक और जो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए फ्रेंड्स, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर में आएगा बाड़मेर, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर में क्या आएगा बाड़मेर, और न्यूनतम में आएगा गंगानगर। अब वो कितनी रही ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना नहीं पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स 2 नंबर पे इधर आएगा जैसलमेर, 2 नंबर पे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर में जिला आएगा जैसलमेर, और इधर अपने 2 नंबर पे आएगा फ्रेंड्स झुंझुनू, गंगानगर के बाद में झुंझुनू। इधर 3 नंबर पे आएगा हमारा जोधपुर, अर्थात जो पश्चिमी राजस्थान वाले जिले हैं वहां दशकीय वृद्धि दर अधिक रही है। और इधर फ्रेंड्स आप याद रखना 3 नंबर पे आएगा यहाँ हमारा पाली, 3 नंबर पे क्या आएगा हमारा पाली। इनको हम 4 पॉइंट तक ही पढ़ेंगे। इधर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर में जो 4 नंबर पे जिला आएगा फ्रेंड्स वो जोधपुर के बाद में याद रखना है आपको, वो जिला आएगा आपका बांसवाड़ा। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिलों में बांसवाड़ा का स्थान चौथा है और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वालों में 3 स्थान गंगानगर, झुंझुनू और पाली का है। और याद रखना फ्रेंड्स जो चौथा स्थान आएगा वो बूंदी का आएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट दोबारा से देखिए, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले जिनमें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जो 4 जिले हैं, सबसे कम में गंगानगर, उसके बाद में झुंझुनू, 3 नंबर पे हमारा पाली है और 4 नंबर पे आता है हमारा बूंदी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है जो लिंगानुपात। अगला जो पॉइंट है वो है लिंगानुपात। तो पहले हम राजस्थान का जो कुल लिंगानुपात है फ्रेंड्स उसकी बात करते हैं। राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो है फ्रेंड्स 928। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 928। फिर हम सर्वाधिक और न्यूनतम की बात कर लेते हैं। पहले जिला उसके बाद 5-5 जिले लिखेंगे। सर्वाधिक है डूंगरपुर का और न्यूनतम है धौलपुर का। आगे लिख देती हूं मैं, न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सर्वाधिक डूंगरपुर का और न्यूनतम है धौलपुर
से ज्यादा शेयर करिए। अब हम देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले और दूसरी तरफ हम देखेंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। देखिए स्टार डाल के सर्वाधिक लिंगानुपात, समझ रहे हैं हम, बच्चे नहीं है। और दूसरी तरफ मैं डाल दूंगी न्यूनतम लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात वही पहले हम जिले लिखेंगे और जिलों के बाद में हम कहां पर कितना कितना लिंगानुपात है वो लिखेंगे। देखो सर्वाधिक में फ्रेंड्स एक नंबर पे आता है डूंगरपुर, और जो न्यूनतम है उसमें एक नंबर पे आता है फ्रेंड्स धौलपुर। सर्वाधिक में एक नंबर पे डूंगरपुर था और न्यूनतम में एक नंबर पे क्या है धौलपुर। सर्वाधिक में 2 नंबर पे आता है फ्रेंड्स राजसमंद, क्या आएगा पड़ा राजसमंद। और न्यूनतम में जो 2 नंबर पे आएगा वो ध्यान रखना फ्रेंड्स जैसलमेर। न्यूनतम में 2 नंबर पे जैसलमेर है और सर्वाधिक में 2 नंबर पे है राजसमंद। उसके बाद सर्वाधिक में 3 नंबर पे आएगा पाली। सर्वाधिक लिंगानुपात में 3 नंबर पे है पाली और न्यूनतम लिंगानुपात में 3 नंबर पे आएगा फ्रेंड्स करौली। अर्थात 3 जिले हैं, हमने न्यूनतम और अधिकतम में पढ़ लिए हैं। पहला डूंगरपुर, दूसरा राजसमंद, तीसरा पाली, कम में धौलपुर, जैसलमेर और करौली। उसके बाद में जो कम में है, देखो करौली के बाद में चौथा जो जिला है वो प्रतापगढ़ है और 5वां जो जिला है इसके अंदर वो याद रखना फ्रेंड्स वो है बांसवाड़ा। अर्थात न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले धौलपुर, जैसलमेर, करौली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा थे। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में डूंगरपुर है, राजसमंद है, पाली है। सॉरी उल्टा लिख दिया पढ़ने, इधर लिखना था अपने को प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, अधिकतम में जिसको पढ़ने कम में लिख दिया। चौथे नंबर पे प्रतापगढ़ और 5वें नंबर पे अधिकतम में आएगा बांसवाड़ा, वो हमारा इधर ही चल रहा था। करौली लिखते लिखते मैंने चौथा और 5वां भी उधर लिख दिया। न्यूनतम लिंगानुपात वाले धौलपुर, जैसलमेर, करौली, उसके बाद आएगा फ्रेंड्स भरतपुर और 5वें नंबर पे जो इंपोर्टेंट है वो आ जाएगा फ्रेंड्स गंगानगर। तो ये मैंने आपके सामने 5 जिले लिख दिए जो न्यूनतम और सर्वाधिक लिंगानुपात में आते हैं। वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितना कितना लिंगानुपात है, कि धौलपुर का कितना है, जैसलमेर का कितना है, करौली का कितना है, भरतपुर का कितना है और गंगानगर का कितना है। देखिए फ्रेंड्स जो धौलपुर का लिंगानुपात है कल भी मैंने आपको बताया था 846। धौलपुर का कितना है 846 है। जैसलमेर का है फ्रेंड्स 852, ज्यादा का अंतर नहीं है। धौलपुर 846, जैसलमेर 852, करौली का आएगा 861। करौली का लिंगानुपात 861। उसके बाद भरतपुर का है 880 और लास्ट जो गंगानगर है उसका है 887। धौलपुर 846, जैसलमेर 52, करौली 861, भरतपुर 880 और गंगानगर का है फ्रेंड्स 887। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक की। तो सर्वाधिक में फ्रेंड्स आपको जो डूंगरपुर है उसका लिंगानुपात है फ्रेंड्स 994। और याद रखना एग्जाम की दृष्टि से हमारे यही 2 तथ्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक और न्यूनतम। लेकिन यदि इनसे भी आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मैंने उसके लिए आपके सामने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, मैंने उस सारे को नोट कर दिया। उसके बाद बात करते हैं हम राजसमंद की, वही थोड़ा सा ही अंतर है 990 आ गया। उसके बाद बात करते हैं हम अगले पाली की, वही जैसे हमारे यहाँ बहुत कम का अंतर चल रहा है वैसे सर्वाधिक में भी बहुत कम का अंतर चलेगा। 990 के बाद में आएगा 987, 3 का अंतर, ऊपर वाले में 4 का था, नीचे वाले में 3 का अंतर है। फिर 983 और लास्ट है 980। याद रखना फ्रेंड्स डूंगरपुर 994 है, राजसमंद 990 है, पाली 987 है, प्रतापगढ़ 983 है और बांसवाड़ा के अंदर है फ्रेंड्स 980। अब देखिए आगे फ्रेंड कि और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ की तो हमने चर्चा कर ली थी और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अब हम जो सर्वाधिक ग्रामीण और जो शहरी लिंगानुपात है उसकी और बात कर लेते हैं।
देखो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखें और इसे अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करिए ताकि इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सभी लोगों को मिल सके। नेक्स्ट स्टार डाल के हमें क्वेश्चन लिखना है, सर्वाधिक लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र में कहां पर है? सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, और वो करना है हमें ग्रामीण क्षेत्र। सर्वाधिक लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र में पूछे तो हमें पाली करना है। अब वो कितना है ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं लिखना है हमें। अब इसी में सर्वाधिक के साथ हमें न्यूनतम भी लिखना है और वो ही ग्रामीण क्षेत्र, वही ग्रामीण क्षेत्र। याद रखना सर्वाधिक में पाली था और न्यूनतम में फ्रेंड जो वैसे न्यूनतम में है वही आ जाएगा अर्थात धौलपुर में। अगले दो प्रश्न शहरी क्षेत्र से संबंधित पढ़ेंगे हम, जिनमें पहला है सर्वाधिक लिंगानुपात और ग्रामीण की जगह लिख देंगे हम शहरी क्षेत्र, और अगला प्रश्न लिख देते हैं हम न्यूनतम लिंगानुपात और वही शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक पाली में था, न्यूनतम जोधपुर में था। अब देखते हैं शहरी क्षेत्र में न्यूनतम और सर्वाधिक में क्या आता है। शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक में पूछे तो फ्रेंड्स आपको आंसर देना है टोंक। शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है? टोंक का, और न्यूनतम लिंगानुपात है, याद रखना फ्रेंड्स, जैसलमेर का। चारों क्वेश्चन विशेषता इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। सर्वाधिक लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र में पाली में है, न्यूनतम ग्रामीण में धौलपुर में है, सर्वाधिक शहरी में पूछे तो टोंक में है, और न्यूनतम यदि शहरी में पूछे तो फ्रेंड्स आएगा जैसलमेर। अब हमारा एक फैक्ट और बच गया है फ्रेंड्स, वो क्या है? 0 से 6 वर्ष वाला। कौन सा बच गया हमारा? 0 से 6 वर्ष। 6 वर्ष 0 से 6 आयु वर्ग में, ये देखना है हमें। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में सर्वाधिक कई परसेंट बनेंगे? जनसंख्या वाला जिला, जनसंख्या वाला जिला, यानी 0 से 6 वर्ष वाले जो बालक हैं उनके अंदर जो सर्वाधिक जनसंख्या उनकी जहां पाई जाती है वो जिला आएगा फ्रेंड्स हमारा जयपुर। और अगला प्रश्न, 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक में तो कर दिया हमने जयपुर, और न्यूनतम में फ्रेंड आप बिना सोचे समझे कर देना जैसलमेर, जो कि हम जनसंख्या की दृष्टि से भी हमारे दोनों भी यही उत्तर थे कि सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में और न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है? जैसलमेर। तो 0 से 6 आयु वर्ग में भी अपने को ऐसे कैसे पेस्टूनी को कर देना है। उसके बाद देखते हैं हम कि 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात कितना है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात, ऐसे इस पॉइंट में हम ज्यादा चीज नहीं पढ़ेंगे, मेन पॉइंट हम यहाँ पढ़ रहे हैं। 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो फ्रेंड है 888। कितना है हमारे? 888। अब ये सर्वाधिक और न्यूनतम की बात और कर लेते हैं हम इसमें। 0 से 6 वर्ग आयु वर्ग का सर्वाधिक लिंगानुपात, और नेक्स्ट प्रश्न 0 से 6 वर्ग का न्यूनतम लिंगानुपात। ये दो क्वेश्चन और। 0 से 6 वर्ष का जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो है फ्रेंड्स बांसवाड़ा में, जो हमारे सेकंड ग्रेड के पेपर में एक बार पूछा गया प्रश्न है। और 0 से 6 वर्ष का जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो है फ्रेंड्स झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में। तो ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारा 0 से 6 वर्ष वाला में हो गया कि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो जयपुर में निवास करती है, और 0 से 6 आयु वर्ग की जो सबसे कम जनसंख्या है वो फ्रेंड्स करती है जैसलमेर में। और इनका जो लिंगानुपात है वो है फ्रेंड्स 888। और 0 से 6 वर्ष वाला आयु वर्ग का जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो है बांसवाड़ा में, और जो न्यूनतम लिंगानुपात है इनका वो है फ्रेंड्स झुंझुनू में। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, तभी आपको ये टॉपिक है अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करिए। अब हम बात करते हैं, देखो फ्रेंड, सर्वाधिक एससी
सर्वाधिक एससी वाला जिला, शॉर्ट नाम लिखा है मैंने, समझ गए होंगे, अनुसूचित जाति वाला जिला। याद रखना फ्रेंड्स, यहां उत्तर आएगा जयपुर। उसके बाद न्यूनतम एससी वाला जिला, और यहां हमारा फ्रेंड्स उत्तर आएगा डूंगरपुर। सर्वाधिक एससी जयपुर में है और न्यूनतम एससी है हमारे डूंगरपुर में। फिर यही बात हम एसटी के संदर्भ में करते हैं। सर्वाधिक एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, और चौथा पर्सन न्यूनतम एसटी वाला जिला। देखिए फ्रेंड्स, जो सर्वाधिक एसटी है वो हमारे उदयपुर में है, यानी सर्वाधिक एसटी के लोग हैं उदयपुर में निवास करते हैं, और न्यूनतम जो एसटी के लोग हैं वो निवास करते हैं बीकानेर। तो ये 4 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद देखते हैं हम कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम अब कब प्रारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट करते हैं, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, याद रखना फ्रेंड्स, 1952। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 1952 में। याद रखना फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर कि ये जो परिवार नियोजन है ये प्रारंभ में तो राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। उस तथ्य को यहाँ लिखना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा परिवार नियोजन को, 42वें संविधान संशोधन द्वारा परिवार नियोजन को राज्य सूची से हटाकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया, समवर्ती सूची में डाला गया या डाल दिया। आप इस क्वेश्चन को कैसे भी पढ़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था उसका प्रारंभ, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो प्रारंभ था वो किया गया था फ्रेंड्स 1952 में। 1952 में परिवार नियोजन है वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संशोधन द्वारा इसे राज्य सूची से हटा करके और समवर्ती सूची में डाल दिया गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत में नई जनसंख्या नीति कब बनाई गई। एक दो क्वेश्चन और है हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट, उनको भी यहाँ हम नोट कर लेते हैं। लिखिए फ्रेंड्स, आप भारत में नई जनसंख्या नीति कब बनी। भारत में नई जनसंख्या नीति कब बनी। भारत में नई जनसंख्या नीति कब बनी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके इस क्वेश्चन को लिख लेना। इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स 15 फरवरी 2000। 15 फरवरी 2000 को भारत में नई जनसंख्या नीति बनाई गई थी। उसके बाद एक और प्रश्न देखो, उसका नाम राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, याद रखना फ्रेंड्स, इस राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 11 मई 2000। जनसंख्या नीति तो 15 फरवरी 2000 को बनी है और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया 11 मई 2000। एक और प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष, याद रखना फ्रेंड्स, ये जो राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष है ये 100 करोड़ रुपए की पूंजी से लगाया गया है। 100 करोड़ की लागत से प्रारंभ, 100 करोड़ की लागत से प्रारंभ। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता दूं कि इसके अंदर दान देने वाली जो राशि है उसको आयकर से मुक्त रखा गया, अर्थात जो जनसंख्या स्थिरता कोष में जो दान दिया जाता है उन लोगों को आयकर से छूट दी जाती है कि उन्होंने कितना पैसा है वो इस कोष के अंदर दिया है। उसके बाद मैं आपसे कह रही हूँ पुनः कि आपके लिए थैंक यू कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा
और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।